ये बात है 1938 की। हंगेरियन आर्मी में एक बंदा, उसका नाम था कैरली। वो उस मुल्क का बेहतरीन पिस्टल शूटर था और उसका सिर्फ एक ही गोल, एक ही फोकस था कि जो ओलंपिक्स 1940 में होने वाले हैं, बस मैंने वो कुछ भी करके जीतना है। उसने अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी जान अपने हाथ को ट्रेन करने में लगा दी थी। जितने भी उस मुल्क में पिस्टल शूटर के कंपटीशन होते थे, वो उन सब में जीतता था। 1938 में चूंकि वो आर्मी में था, तो आर्मी का एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान उसके साथ एक इंसिडेंट हो गया। उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड। ये वही हाथ था जिसको वो सालों से ट्रेन कर रहा था और ये ख्वाब देख रहा था कि मैं ओलंपिक्स जीतूंगा। और उसका ये हाथ अब ज़ाया हो चुका था। उसके 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा और उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। अब उसके पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि वो रो धो के बैठ जाता और एक्सक्यूजेस करना शुरू कर देता कि यार अब तो मेरा हाथ ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और लोगों की उसको सिंपैथी भी मिलती। पर उसने ये नहीं किया। उसके पास जो नहीं था, उसने उस पर फोकस नहीं किया। उसके पास जो था, उस पर फोकस किया। और उसके पास क्या था? उसका दूसरा हाथ। उसने अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन किया। पूरा साल उसने अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन किया। 1939 में उसके मुल्क में फिर पिस्टल शूटर्स के कंपटीशन हुए। पूरा साल उसने ट्रेनिंग की थी। वो वहां गया और जो इसके कॉम्पिटिटर थे, जो वहां थे, उन्होंने कहा यार देखो कितना ज़बरदस्त बंदा है, क्या ज़बरदस्त इसके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप है कि ये हमें मोटिवेट करने आया है, ये हमें सपोर्ट करने आया है। तो कैरोली ने इनसे कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करने नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ compete करने आया हूँ। और वो 1939 का जो कंपटीशन था वो जीता। अब बारी थी 1940 की। उसको अपने सपने को पूरा करना था। ओलंपिक्स होने वाले थे। 1940 में अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वॉर 2 हुई और ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। उसने अपना सारा फोकस डाल दिया 1944 के ओलंपिक्स पे और पूरी जान मारी। 4 साल तक लगातार वो अपने उल्टे हाथ को मेहनत करता रहा और 1944 का ओलंपिक्स भी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कैंसिल हो गया। उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और उसने पूरा फोकस डाला फिर 1948 के ओलंपिक्स पे। उसने अपनी पूरी जान मार दी और उसका सिर्फ ये सपना था कि मुझे ओलंपिक्स कुछ भी करके जीतना है। 1938 में उसकी एज थी 28 इयर्स और 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 इयर्स। और जो यंगर जो यूथ आती है, जो निकल के सीख के जो ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं, उनसे कॉम्पीट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तो विजन का इशू भी होता है कि आपकी जब एज बढ़ती है तो आपका विजन भी कम होता जाता है। पर वो कोई कमज़ोर इंसान नहीं था जो सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढता रहे। वो था कैरोली और उसने इन तमाम चीज़ों को एक्सक्यूज नहीं बनाया। उसने 1948 के ओलंपिक्स पे पूरा फोकस लगाया। 1948 का ओलंपिक्स आया। This was the second time that London had welcomed athletes and their supporters for such an outstanding. सब लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। Pigeons recalled the days in ancient Greece when their arrival in Alderney by the tall figure of John Mark, Cambridge Blue. Corkadale beat him in the final, finishing 4th. And now और सब लोग अपने बेस्ट हैंड के साथ खेल रहे थे और वो अपने सिर्फ ओनली हैंड के साथ खेल रहा था और वो 1948 का ओलंपिक्स जीता। वो यहां भी नहीं रुका। फिर 1952 का ओलंपिक्स आया। उसने फिर और जान मारी और वो 1952 का ओलंपिक्स भी जीता। मतलब उसने ओलंपिक्स की तारीख रकम कर दी। इस फील्ड के अंदर कोई भी लगातार 2 ओलंपिक्स नहीं जीता हुआ था। तो ये कहानी हमें क्या सिखा रही है? ये कहानी हमें ये सिखा रही है कि आपकी जिंदगी में हमेशा 2 तरह के हालात रहेंगे। एक वो जो आपके कंट्रोल में होंगे और एक वो जो आपके कंट्रोल में ही नहीं होंगे। तो जो हालात आपके कंट्रोल में ही नहीं है, उनके पीछे फोकस अपना बर्बाद मत करें, उनके पीछे मत जाएं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश आप मत करें। आप कर नहीं पाएंगे उनको कंट्रोल। आप उस पर फोकस रखें जो आपके कंट्रोल में है। ये जिंदगी आपकी है, जो आपको एक ही बार मिली है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप अपने फेलियर को, अपने अनकंट्रोल्ड चीजों को ये डिफाइन करने दें कि आगे की जिंदगी कैसी होगी, या जो आपके कंट्रोल में है उस पर आप एफर्ट्स डालें, उस पर आप स्ट्रगल करते रहे और आप बताएं कि आपकी आगे जिंदगी कैसी हो। सबसे बुरा वक्त किसी भी इंसान की जिंदगी में यह होता है कि वो नाउम्मीद हो जाए, वो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाए। क्योंकि उम्मीद अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज बनाई है, वो एक ऐसा मैग्नेट है कि वो आगे आगे चलता है और आप उसके पीछे पीछे चलते हैं। कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपको उम्मीद ही है, ये एक उम्मीद ही होती है जो इंसान को आगे बढ़ाती है
तो अगर आपने इसी का साथ छोड़ दिया, अगर आप ना उम्मीद हो गए, तो फिर तो इससे बुरा आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है और आगे बढ़ते जाना है, एफर्ट्स करती रहनी है। इंशाअल्लाह ये जो अंधेरा अभी आप देख रहे हैं, इस अंधेरे के बिल्कुल बाद एक रोशनी है। उस रोशनी तक कौन पहुंचेगा? जो इस अंधेरे को क्रॉस करेगा, और आप वो हैं जो आपकी ज़िंदगी में इस अंधेरे को क्रॉस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर किसी वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।